फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है ऑप्टिमिज़म की इन्हांसमेंट की बात करेंगे कि ऑप्टिमिज़म को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, किस तरह उसको इंक्रीज़ किया जाता है या मैग्नीफाई किया जा सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे किड्स जो है, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनमें हम ऑप्टिमिज़म को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर, कि वो उनके अंदर हम किस तरह जो है ना ये हमारे पास ऑप्टिमिज़म है, इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो किड्स में हमारे पास जो है ना इसके अंदर अगर हमने ऑप्टिमिज़म को इन्हांस करना है या डेवलप करना है, तो हमें स्ट्रेटजीज़ है हमारे पास दो। एक है हमारे पास है एम्पैथी, और दूसरी हमारे पास है ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक। अब दोस्तों, एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी दोस्तों एक एबिलिटी होती है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। मतलब हमदर्दी करना, किसी के साथ हमदर्द वाला जो है वो रवैया अख्तियार करना कि आप उसके बड़े हमदर्द हैं। तो इसमें दोस्तों ये है कि अगर हमने किड्स में ऑप्टिमिज़म को डेवलप करना है, तो इसमें यह कि हमें दोस्तों सबसे पहले चाइल्ड जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि ये इस बच्चों की फीलिंग है, समझना पड़ेगा। जब हम उनकी एक्नॉलेज कर लेंगे तो हमें पता है कि वो फील करते हैं कि चिल्ड्रन के उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास था ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक है उसको डेवलप किया जाए। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, वो जो देखते हैं वही काम करते हैं, वही सीखते हैं, तो वो इमिटेशन करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। तो हम वो जैसे हमें देखेंगे वैसा ही वो बिहेव करेंगे। तो हमें सेल्फ टॉक करनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक अच्छी वाली बात करनी चाहिए अपने आप के साथ। तो जैसे वो हम करेंगे तो वैसे ही हमारे जो चिल्ड्रन होंगे, किड्स होंगे, वो भी उसको कॉपी करेंगे और वो भी इसी तरह बिहेव करेंगे। मतलब हम उनसे पूछेंगे कि हम देखेंगे कौन कौन से अच्छा आपने काम किया आज, कौन कौन से आपका बुरा काम हुआ, मतलब बहुत बैड हैपनिंग हुई। तो उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे और उनको बताएंगे कि आप अपने नेक्स्ट जो आपके फ्यूचर आने वाला है उसके लिए आपने कौन कौन सी पावरफुल और बेस्ट जो प्लानिंग की हुई है वो क्या है। तो इस तरह उनके साथ डिस्कशन करके फ्रेंड्स, तो जैसे अब हम पहले उनके सामने दिखाएंगे कि हम खुद डिस्कशन कर रहे हैं अपने आप के साथ। सेल्फ टॉक होती है खुद के साथ बात करना, हम खुद से बात करेंगे हमारे पास क्या हो रहा है। तो जैसे अब हम खुद से बिहेव करेंगे वैसे ही चिल्ड्रन उनको कॉपी करेंगे और इमिटेट करेंगे। तो इस तरह करके दोस्तों हम जो है ना ऑप्टिमिज्म को चिल्ड्रन के अंदर इन्हांस किया जा सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि इंसान जो अडल्ट है, जो जवान है, जो मतलब हम जैसे हैं, वो ऑप्टिमिज्म को किस तरह इन्हांस कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास तकरीबन 4 से 5 जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं, 4 से 5 जो है स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली कर सकते हैं। तो उनको हम वन बाय वन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास दोस्तों है वो है एनालाइज द थॉट्स दैट गिव यूर सेल्फ क्रेडिट। मतलब आप उन थॉट्स को एनालाइज करें, अपनी अपनी जो आपकी लाइफ जर्नी रही है अभी तक, तो आप सोचें कि आपके अंदर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसमें आपको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मतलब आप अपने आप को क्रेडिट दें, अपने आप को जो है वो ऑनर दें, रिस्पेक्ट दें कि मैंने ये अचीवमेंट्स हासिल की हैं, ये मैंने गोल्स अचीव किए हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को क्रेडिट देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा। तो जब भी आपके अंदर लाइफ में कोई पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हैपन्स, मतलब कोई इवेंट होता है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, आपने फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप गेन किया है, ठीक है, अपनी मेहनत के बलबूते, तो आप उसको याद करें और उसको अपने आप को क्रेडिट दें, समझे कि ये मैंने बहुत ही मतलब मेहनत की है और ये मुझे उसका रिजल्ट मिला है। तो इस तरह के दोस्तों आप अपनी तमाम जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में सोचें और ये देखें कि आपकी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स है, आपने उनको किस तरह यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और उस सिचुएशन में आपने उसको यूज़ करके किस तरह उस सिचुएशन को और बेस्ट बनाया, आपने उस सिचुएशन को कितना और अच्छा बनाया। तो ये आपका जो होगा फर्स्ट आपकी स्ट्रेटजी है। समझ आ गई है? हमने क्या करना है, एनालाइज द थॉट्स विच विल गिव क्रेडिट टू आवर सेल्फ। ठीक है, उनको थॉट्स को देखना है जो हमारी हमें क्रेडिट दे सके। हमने अपनी पॉजिटिविटी देखनी है और किस तरह हमने याद करना है कि हमने अचीवमेंट हासिल की थी और अपनी जो है स्किल्स को यूज़ किया था। सेकंड में हमारे पास है मिनिमाइज द नेगेटिव थॉट्स व्हेन इट इज़ रियलिस्टिक टू डू सो। मतलब ये है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमने मिनिमाइज़ करना है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसको कोशिश करनी है कि उसको हम ना मिनिमाइज़ करें, क्योंकि वो करना ज़रूरी होता है, वो रियलिस्टिक है। तो अब दोस्तों ये है कि जो ऑप्टिमिज्म होती है, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब वो नेगेटिविटी को तो डिनाई तो नहीं करते, वो रियलिस्टिक है, बट उनका जो फोकस होता है वो होता है, ऑप्टिमिज्म का फोकस होता है पॉजिटिविटी के ऊपर। वो ज़्यादा फोकस करते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर, ना कि नेगेटिविटी। मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट्स को, एस्पेक्ट्स को और एंगल्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
अब इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि जो अगर आप पॉजिटिव को कर रहे हैं तो नेगेटिव को नहीं है। इसमें मतलब ये नहीं है कि आपने अपने शॉर्ट कमिंग्स को और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हट जाना है, नहीं। आपने अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी देखनी है, अपनी वीकनेसेस भी देखनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है, तो अपनी मिस्टेक्स भी देखनी है। लेकिन आपने जो फोकस करना है वो आपने करना है दोस्तों अपनी जो है पॉजिटिविटी के ऊपर करना है कि आपके अंदर कौन कौन से मतलब पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं, एटीट्यूड है, वो आपने उस पर करना है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने मतलब ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डिनाई नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है आपने अपने, और अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी एक्सेप्ट करना है, उससे भी डिनाई नहीं करना, लेकिन आपने पॉजिटिविटी को ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और इस तरह नहीं होने देना कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर हावी हो जाए, बल्कि पॉजिटिविटी डोमिनेट कर जाए आपकी नेगेटिविटी के ऊपर। मतलब आपकी नेगेटिविटी को आपको आपकी पॉजिटिविटी को मानने नहीं देना, ठीक है ना, आपको हावी नहीं होने देना। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, जिसमें आप नेगेटिव थॉट्स को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। थर्ड जो स्टेप है ऑप्टिमिज्म को इन्हांस करने के लिए, वो हमारे पास है ABCDE मॉडल। अब ये ABCD मॉडल क्या है? A से फॉर एडवर्सिटी, B फॉर बिलीफ, C फॉर कॉन्सिक्वेंस, D फॉर डिस्पुटेशन, E फॉर एनर्जाइजेशन। अब दोस्तों ये हमारे पास मॉडल है ABCDE, इसको आप यूज़ करके अपने जो है ना ऑप्टिमिज्म को इन्हांस कर सकते हैं। अब पहला है A, एडवर्सिटी। आपने देखना है कि ऐसे कौन कौन सी एडवर्सिटी मीन कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपने उनको ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट है बिलीफ। अब आपने इसमें देखना है कि आपका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने उस इवेंट उस सिचुएशन में अपना आपके पास बिलीफ था और आपने उसको कॉप अप किया था, कॉपिंग की थी, आपने उसको टैकल किया था और उसको हैंडल किया था, तो उस वक्त आपके अंदर कितना बिलीफ था। आप उस बिलीफ को दोस्तों इन्हांस करना है। फिर है कॉन्सिक्वेंस। दोस्तों अपने कॉन्सिक्वेंस देखने हैं कि आपका उस इवेंट उस सिचुएशन में क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, क्या नतीजा निकला, और आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त और आपका बिहेवियर क्या था। अगर पॉजिटिव था तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव था तो आपने उसको रिड्यूस करना है। थर्ड पे हमारे पास डिस्पुटेशन। इसमें दोस्तों आपने ये देखना है कि आपके कौन कौन से जो आपने नेगेटिव बिलीफ सोचे हुए थे, अपने बारे में बिलीव किया होता कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं, और बाद में वो आपके क्या हुए, गलत साबित हुए, वो आपके बिलीफ जो हुए रॉन्ग प्रूफ हुए, तो वो आपने उनको देखना है कि मतलब जो आप अज्यूम कर रहे थे अपने अंदर वो आप में था ही नहीं। आपने अब उसको एनालाइज करना है, उसको लोकेट और आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट है एनर्जाइजेशन। आपने एनर्जाइजेशन करनी है, मतलब अपने आप को बूस्टअप करना है। आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपने उनको चैलेंज करना है, और उनको चैलेंज करने के बाद अपने आगे मूव करना है, फॉरवर्ड मूव करना है। मीन आपने पॉजिटिविटी को इन्हांस करना है, और जो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर जो मतलब स्किल्स हैं उनके ऊपर यकीन रख के उनके ऊपर और वर्क करना है। तो दोस्तों जो नेगेटिविटी है उनको चैलेंज करके उनको मतलब उनको डाउनवर्ड करने की कोशिश करनी है। तो ये था हमारे पास थर्ड स्टेप। दोस्तों जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास है रिकॉग्नाइज द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विद 3 P's। अच्छा, अब ये क्या हमारे पास, अब इसमें हमारे पास दोस्तों ये है कि इसमें जो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है ना, उनको हमने कम करना है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विद 3 P's। 3 P's जो है ना उनको हमने यूज़ करना है, और उनको यूज़ करके हमने दोस्तों जो नेगेटिविटी है उनको कम करना है। अब दोस्तों तकरीबन ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये उससे मिलता है सेलिगमैन की जो ऑप्टिमिज्म की जो थ्योरी थी एट्रीब्यूशन, वो उससे मिलता है। अच्छा, अब ये 3 P's क्या है? 3 P। फर्स्ट P स्टैंड फॉर पर्सनलाइजेशन, सेकंड P स्टैंड फॉर परमानेंस, और थर्ड P स्टैंड फॉर परवेसिवनेस, ठीक है। अब ये क्या है? अब इनको दोस्तों आप यूज़ करके ना ऑप्टिमिज्म को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पर्सनलाइजेशन में ये है कि आपने पर्सनलाइज करना है, मतलब इसमें यह है कि दोस्तों आपने खुद को ब्लेम नहीं करना। कोई आपने सिचुएशन आई है बैड, आपके कम नंबर आ गए हैं पेपर में, तो आपने अब खुद को ब्लेम नहीं करना, खुद को ऊपर ज़्यादा फोकस, खुद को एंजाइटी नहीं देनी। आपने इसके बजाय ये कहना है कि अपने आप को जिम करने की सिचुएशन ही डिफ़िकल्ट थी, पेपर ही टफ बना हुआ था, डिफ़िकल्ट था, आपने तो अपना तरह से फुल 100% दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं आ सका, तो आपने अपने आप को जो है ब्लेम दोस्तों करने के बजाय दोस्तों आपने नेगेटिव इवेंट को ब्लेम करना है कि जो इवेंट हुआ है, जो वो सिचुएशन थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, वो टफ थी। आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, अपने सेल्फ को दोस्तों ना अपने डाउनवर्ड नहीं करना, उसको बरकरार रखना है, सस्टेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड हमारे पास जो पी है वो है परमानेंस। अब परमानेंस में दोस्तों क्या है, इसमें अपने ये देखना है कि ये आपका जो इवेंट हुआ है नेगेटिव, एक मतलब सिचुएशन आई है, अब वो दोस्तों एक दफ़ा आई है, उसका अब बाकी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, आपके फ्यूचर के साथ कोई लिंक नहीं है, आपके पास के साथ जो इवेंट्स उसका कोई लिंक नहीं है। मतलब आप उससे ये ड्रा ना कर लें कि आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा और आपके पास भी ख़राब रहा है, तो लाइक आपके ग्रेड आए हैं, ठीक है, ग्रेड अच्छे नहीं आए, बैड है, तो आप इससे ये ना करें कि आपके फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने परमानेंस को यूज़ करना है। परमानेंस में ये होगा कि आपने सोचना है कि ये नेगेटिव इवेंट है
और ये इस तक का है, बाकी ये फॉरएवर नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको इस पी को यूज़ करना है, परमानेंस नहीं है, बल्कि आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आपका वो वेट कर रही हैं, तो आपने उनके लिए स्ट्रगल करना है। फ्यूचर में दोस्तों आपने इंप्रूवमेंट लानी है और वो ऐसे जो है आपने अचीवमेंट्स हासिल करनी है। थर्ड में दोस्तों जो हमारे पास है वो है परवेसिवनेस। अब परवेसिवनेस क्या होता है दोस्तों? परवेसिवनेस में ये होता है कि आपने ये कहना है कि ये जो इवेंट हुआ है, जो बैड सिचुएशन आई है, नेगेटिव सिचुएशन आई है, तो आपने कहना है कि ये एक बैड इवेंट है, मतलब इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी फील्ड तक है, ये आपकी बाकी फील्ड्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं कर रहा। बाकी आपकी फील्ड्स ठीक है, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे कर सकते हैं, आप बाकी जो है अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है उसमें भी आप कर सकते हैं, आपकी ऑनलाइन स्किल्स हैं वो है। मीन्स ये है कि अगर आपके पुअर ग्रेड्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये आपने फिर माइंड रखना है कि आपने ये बिलीव करने के बजाय कि ये जो इवेंट है ये सारे बाकी फील्ड्स को, बाकी एरियाज़ को इम्पैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वो इवेंट सिर्फ उसी तक लिमिटेड है, बाकी जो इवेंट्स हैं, बाकी जो आपकी सिचुएशंस आएंगी, बाकी आपके जो मामलात होंगे दोस्तों, वो आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने बड़ा 3 पीस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कि जो हमारे जो प्रोफेसिवनेस है, परमानेंस है और पर्सनलाइजेशन है, आप इनके थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना ऑप्टिमिज्म जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो लास्ट हमारे पास फिफ्थ में है वो है फोकस ऑन व्हाट इज़ गोइंग वेल। आपने ये फोकस करना है कि क्या क्या अच्छा हो रहा है। जब आप ये फोकस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिज्म इन्हांस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने देखना है कि क्या क्या आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, आपने ये देखना है कि आपने ना 3 चीज़ें लिख लेनी है डेली, कि आपने जर्नलिंग करनी है कि आपके जो पिछला दिन गुजरा है उसमें आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। 3 अच्छी चीज़ें जो हैं, मतलब कौन सी हुई हैं, चाहे वो बड़ी हैं या छोटी हैं, तो वो कौन कौन से इवेंट्स थे जो कि आपको उसमें आप ग्रेटफुल थे, आपको वो बहुत अच्छे लगे, तो वो आपने करना है, ठीक है ना, राइटिंग के थ्रू। तो इस तरह आप जो होगा ना, आप फोकस कर पाएंगे क्या क्या अच्छा हो रहा है। सेकंड में आपने क्या करना है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड को। मतलब हमने ऑप्टिमिज्म की बात करें ना, तो ऑप्टिमिज्म को हमें इन्हांस करना है, तो हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। मतलब अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, जिनका हम गुजार हैं। मतलब पहले तो अपने ये फर्स्ट स्टेप था कि आपके ऐसे कौन से इवेंट्स थे पास्ट डे के जो कि अच्छे हुए थे, जिससे आपको हैप्पीनेस जॉय मिली थी। सेकंड में आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, तो आपने उनको देखना है और उनको एनालाइज करने के बाद उनको लिखना है कि हाँ, ये 3 चीज़ें मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जो है नंबर अच्छे आ गए हैं और मेरी जो है मतलब मैं टाइम पे पहुँच गया था, मेरी जो है अप्रिशिएशन हुई थी क्लास में। तो इस तरह करके जो भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपने उनको देखना है। तो इस तरह करके आपकी जो होगी ऑप्टिमिज्म बढ़ेगी। इसका थर्ड में है बिल्ड योर सेल्फ। मतलब आपने देखना है कि अपने आप को बिल्ड करना है, आपके अंदर कौन सी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, यूनिक पोटेंशियल है। मतलब आपने कहना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब मेरे अंदर पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप ये बिलीव कर सकते हैं ना कि आप इस सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकते हैं और आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसी तरह काम करने भी लग जाते हैं। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है ना 3 B's का। सबसे पहले आप बिलीव करते हैं, फिर आप बिहेव करते हैं और थर्ड में आप बिकम बन जाते हैं। तो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बिल्ड करना है आपने कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जैसा कोई भी नहीं है, आप जैसा आप यूनिक है और आप जो परफॉर्मेंस करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह करके आपकी दोस्तों जो ऑप्टिमिज्म होगी वो इन्हेंस होगी। तो फ्रेंड्स ये थी सारी वीडियो हमारे ऑप्टिमिज्म की। हमने देखा कैसे इन्हांसमेंट होती है किड्स में, चिल्ड्रन में और इंडिविजुअल्स में, हम कैसे इसको अपनी लाइफ में इसको इन्हांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा था कॉन्सेप्ट। होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी एंड डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क in the comment box, and if you like my video then hit the like button and subscribe my channel. So friends, we will meet in the next video. Till then, take care of yourself, your family, work hard and study hard. So friends, we will meet in the next video. Then friends, goodbye.